नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ जिस तरीके से आज के समय पाकिस्तान और इंडिया के बीच में स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, पूरी पॉसिबिलिटी लग रही है कि साल 2026 में एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो यूएस की रिपोर्ट है, ये जेन्युइनली हो सकता है कि ये रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। भारत के रक्षा मंत्री ने रिसेंटली पाकिस्तान के जवाब में ये बोला है कि सिर्फ भगवान जानता है कि कितने सारे हिस्सों में पाकिस्तान को बांट दिया जाएगा अगर कोलकाता को टारगेट किया गया। आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाएगा अगर बंगाल को टारगेट किया गया। स्पेसिफिकली यहां पर यह बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, इन्होंने रिसेंटली कहा था कि अगला पाकिस्तान का बड़ा टारगेट होने वाला है कोलकाता। ये वेस्ट बंगाल में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। इफ इंडिया ट्राइज टू, ये कहा था पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कि अगर भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ करने का प्रयास किया तो ये लोग सीधा कोलकाता को स्ट्राइक करेंगे। नाउ ख्वाजा आसिफ की जो ये वीडियो है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सडनली इंडिया पाकिस्तान के इशू को लेकर कोलकाता की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतनी जरा बढ़ क्यों गई है। नाउ यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वीडियो ख्वाजा आसिफ की। और अगर आप पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की हर वीडियो पोटैटो क्वालिटी की क्यों होती है, वेल इनकी जो लगता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये हर जगह इंपैक्ट करती है। कैमरा क्वालिटी वगैरह सब कुछ इट्स प्रीटी बैड। और यहाँ पे आप देखोगे वीडियो के एंड में ये कहेंगे इस बार कोलकाता तक ये पहुंचेंगे। और अपनी दुश्मन भारत जो है वो झुंझलाया हुआ है, अजीब अजीब बातें करते हैं, हवास बाख्ता हुए हैं। दोबारा रचाने की भारत ने कोशिश की तो पहले तो 200-250 किलोमीटर तक हम गए थे, इस दफ़ा कलकत्ते तक पहुंचा गया। ये इनकी एक्सेंट है, पंजाबी एक्सेंट, तो कलकत्ते कह रहे हैं, तो इस बार कलकत्ते तक पहुंच जाएंगे। ये बहुत, मैं कहूँगा, एक बड़ी स्टेटमेंट ये दे रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री एक ऐसे टाइम में जब पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ती जा रही हैं और कॉन्फ्लिक्ट रोकने के जो मैकेनिज्म्स थे ये भी इस वक्त आप कह लीजिए ऑलमोस्ट लग रहा है कि नलीफाई हो चुके हैं। यूएस और ईरान की वॉर अब 40वें दिन तक पहुंच चुकी है। रशिया यूक्रेन की वॉर को आप देख लीजिए 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर अभी रिसेंटली हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 बिल्कुल हो सकता है इन द फ्यूचर। ऐसे टाइम में इस टाइप की ये स्टेटमेंट दे देना कि कोलकाता तक ये पहुंचेंगे, दिस इज मैसिव। और इससे साफ साफ ये भी दिखता है कि पाकिस्तान इस वक्त जेन्युइनली क्या प्लान कर रहा है और किस टाइप की कॉन्फ्लिक्ट ये इन द फ्यूचर एंटिसिपेट कर रहे हैं भारत के साथ। और आप अगर वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स देखोगे ना, तो वहां पर पाकिस्तान की इस स्टेटमेंट का एक बड़ा इंपैक्ट दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस, जो यूजुअली आप देखोगे पाकिस्तान के इशू को लेकर इतनी कमेंट करते नहीं है, एक्चुअली वेस्ट बंगाल सिंस ज्योग्राफिकली पाकिस्तान से इतना दूर है तो वहां पे पाकिस्तान का भी एक इतना बड़ा इलेक्शन का मुद्दा रहता नहीं है। बट सिंस इनके रक्षा मंत्री ने डायरेक्टली कोलकाता को मेंशन किया है, तो तृणमूल कांग्रेस के आज के समय जो जनरल सेक्रेटरी हैं अभिषेक बनर्जी, इन्होंने ये कहा है कि पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ये लोग चुप क्यों हैं ओवर पाकिस्तान थ्रेट टू कोलकाता। इंडिया को जवाब देना चाहिए और रेडी रहना चाहिए कि पाकिस्तान कल को कोलकाता को लेकर कोई भी बड़ा स्टेप उठाता है तो इंडिया शुड रिस्पॉन्ड। और वैसे पीएम मोदी या अमित शाह यहां पर रिप्लाई नहीं दे रहे। रिप्लाई यहां पर पाकिस्तान को मिल रहा है इंडिया के रक्षा मंत्री से कि कोलकाता की तरफ अगर कोई भी एक्शन लिया, एनीथिंग हैपेंस टू कोलकाता, तो पाकिस्तान को हम डिवाइड कर देंगे इनटू मेनी पार्ट्स। सिर्फ भगवान जानता है कि कितने हिस्सों में पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया जाएगा। यहां पे आप देख पाओगे पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर शुड नॉट हैव गिवन सच अ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट। राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। 55 साल पहले पाकिस्तान ने कॉन्सिक्वेंसेस भुगते थे और 2 हिस्सों में उनको डिवाइड कर दिया गया था। अगर इन्होंने बंगाल की तरफ आंख भी उठाकर देखी, ओनली गॉड नोज हाउ मेनी पार्ट्स पाकिस्तान विल बी डिवाइडेड इनटू दिस टाइम। और मैं जानता हूं आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये आएगा कि पाकिस्तान से अगर कोई मिसाइल लॉन्च होता है तो कितना डिस्टेंस उसको कवर करना होगा कोलकाता तक पहुंचने में, और क्या पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल्स हैं जो कोलकाता तक पहुंच भी सकते हैं। वेल इन थ्योरी हाँ, पाकिस्तान क्लेम करता है कि इनके पास शाहीन 3 नाम का मिसाइल है जिसकी रेंज है 2700 किलोमीटर। 2700 किलोमीटर की रेंज के साथ बिल्कुल ये लोग चाहें तो कोलकाता समेत भारत के कई और जो शहर हैं जो ईस्टर्न और कुछ हद तक सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आते हैं,
उसको टारगेट कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान कोलकाता क्या यहाँ पे मेंशन क्यों कर रहा है, ये मुंबई क्यों नहीं कह रहे, ये दिल्ली क्यों नहीं कह रहे, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में इन लोगों ने दिल्ली को टारगेट करने का प्रयास किया था। भारत के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये ज्यादातर जो हमारी नॉर्दर्न बेल्ट है यहाँ पर इस एरिया को डिफेंड करने के लिए डिप्लॉय किए गए हैं। मान लीजिए कल को पाकिस्तान एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर देता है जो बिल्कुल ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर तक पहुंचकर सीधा उसके बाद नीचे आता है कोलकाता को अटैक करने के लिए, तो पाकिस्तान को क्लियरली लग रहा है, अगेन रियलिटी में ये इसको कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे पता नहीं, बट इन लोगों को लग रहा है कि सिंस ये लोग दिल्ली, मुंबई और जो यहाँ का जो ये एरिया है दैट इज मोर नियरर टू पाकिस्तान, उसको ये टारगेट प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे मिसाइल से। इनको लग रहा है कि नाउ इट इज टाइम टू लुक बियॉन्ड। भारत की जो मिसाइल डिफेंस शील्ड है ना, चलो इसको और स्प्रेड आउट करते हैं। मैं काफी हद तक कहूंगा कि जो ईरान ने किया है ना सऊदी अरेबिया के साथ या यूएई के साथ, पाकिस्तान ऑलमोस्ट वही स्ट्रेटजी अपनाने का प्रयास करेगा अगेंस्ट इंडिया। इन लोगों ने रिसेंटली बोला भी था, मैंने आपको बताया है, इनके जो फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं वो भी कोई स्टेटमेंट हवा में नहीं देते। इनके फॉर्मर डिप्लोमेट भी कह रहे थे कि कल को यूएसए ने हम पे अटैक किया या कुछ आपदा आ गई तो हम लोगों ने सीधा इंडिया पे अटैक करना स्टार्ट कर देना है। और इन लोगों का मानना भी यही है कि ये अपनी आर्मी नहीं भेजेंगे जो ईरान कर रहा है कि बस लगातार मिसाइल्स की बारिश करते रहो, सेम टाइप की स्ट्रैटेजी ये यूज करने का प्रयास करेंगे। और इस बार इन लोगों की अप्रोच ये रहने वाली है कि भारत साइज में इतना बड़ा है, इट इज सच अ मैसिव कंट्री, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की बैटरी या फिर आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की बैटरी हम कहां लगाएंगे। अगर ये लोग दिल्ली और उसके अलावा कोलकाता और इन द फ्यूचर आप देखोगे ये बैंगलोर का भी मेंशन करेंगे, हैदराबाद का भी मेंशन करेंगे। ये लोग बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट को ये बताएंगे, इंडियन मिलिट्री को ये मैसेज देंगे कि तुम्हारे सारे जो बड़े शहर है ना उनको हम टारगेट कर सकते हैं। तो इससे भारत की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं ये काफी हद तक स्ट्रेच हो जाएगी। हमें इंफॉर्मेशन पे काफी रिलाई करना होगा कि पाकिस्तान का मिसाइल कहां जा रहा है, कहां से ये लॉन्च करेंगे। और अभी तो मैं ये बोलूंगा, थैंकफुली इन लोगों के पास नेवल सुपीरियरिटी इतनी है नहीं कि इनकी जो सबमरीन्स हैं ये न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर सके भारत के अगेंस्ट, जिस तरीके से भारत के पास INS अरिहंत और वेरियस और टाइप की सबमरीन्स हैं। नहीं तो एक बार पाकिस्तान के पास उस टाइप की सबमरीन्स आ गई तो कल को ये चेन्नई पे भी अटैक कर सकते हैं। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और इसलिए कई भारत के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते हैं कि जो ईरान को लेकर इजराइल और यूएसए ने गलती करी है कि बड़ा लेट अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है। ये लोग वेट करते रहे और फिर अचानक से कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है हमें अटैक करना है। पाकिस्तान के केस में परहैप्स इंडिया को पाकिस्तान की जो नेवी है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए एक अर्ली एक्शन लेना होगा। नहीं तो एक बार इनकी नेवी प्रॉपर्ली डेवलप हो गई तो दैट विल बी चैलेंजिंग फॉर इंडिया। और अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सिंस कोलकाता को, बंगाल को मेंशन किया गया है तो क्या ये बांग्लादेश से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ करने का, तो इसका आंसर है नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं ये एक इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। रिसेंटली बांग्लादेश के जो ऑनवॉय हैं ये इंडियन आर्मी चीफ से भी मिले हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये मीटिंग थी। और मोहम्मद यूनुस के अंडर जो भी प्रो पाकिस्तान अप्रोच थी बांग्लादेश की, लग रहा है कि अब काफी हद तक इरेडिकेट कर दी जा चुकी है। बांग्लादेश अपना कोर्स करेक्शन करेगा, ये इंडिया के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करेंगे और जो भी ट्रेड को लेकर बीच में कुछ बैरियर्स वगैरह जो आए थे धीरे धीरे हटा दिए जाएंगे और इंडिया बांग्लादेश का ट्रेड वापस फ्लरिश करेगा। तो जो भी प्रॉब्लम आएगी वो बांग्लादेश से नहीं आने वाली। पाकिस्तान आप कह लीजिए बस एक वार्निंग दे रहा है, ठीक है, कि कोलकाता को टारगेट करेंगे, कल को ये हैदराबाद का नाम भी लेंगे और बेंगलोर का नाम भी लेंगे। और बेसिकली बस ये लोग एक तरीके से ये बताने का प्रयास करेंगे कि कल को कुछ भी हो जाता है, आतंकवादी कुछ हमला हो जाता है भारत में, तो उसके रिस्पांस में अगर भारत अटैक करता है पाकिस्तान पर तो इनका ये रिस्पांस होगा, ये लोग इंडिया के बड़े शहरों पर मिसाइल बरसाना स्टार्ट कर देंगे। उस वक्त भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कैसा परफॉर्म करता है, क्या हमारे पास प्रॉपर इंटेलिजेंस इनपुट होती है या नहीं होती, दैट विल डिटरमाइन अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट ईदर वे पाकिस्तान की तरफ से मैसेज क्लियर है कि ये लोग कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं। ऑलरेडी इनकी जो इकोनॉमी थी ये काफी डैमेज हो चुकी है। इनको जो लोन मिले हुए थे यूएई से और बाकी कंट्री से वो वापस अपने लोन मांग रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ईरान वॉर के टाइम में कुछ बड़ा रोल प्ले नहीं कर पाया। इंटरनली इनकी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, पेट्रोल डीजल के दाम इनको अचानक से बढ़ाने पड़े। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि ये जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इंडिया के अगेंस्ट एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर का प्रयास करे। सो इन द फ्यूचर अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। करियर 247 मतलब के जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं देश भर में कई युवा हैं जो करियर 247 की हेल्प से आज के समय अपनी ड्रीम जॉब में अपना करियर आगे बिल्ड कर रहे हैं।
कुछ टेस्टिमोनियल्स आपके सामने हैं। पीडी सर को फॉलो कर रहा था, प्रशांत धवन सर को, और पीडी सर से मुझे कैरियर 24/7 के बारे में पता चला और मैं बहुत थैंकफुल हूँ पीडी सर का। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कैरियर 24/7 को, जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं फिलहाल इनरिच मनी पे एज अ कंप्लायंस एनालिस्ट प्लेस्ड हूँ। मुझे 3 रोल ऑफर हुए थे, 2 रोल इसी कंपनी से, एक दूसरी कंपनी से। आई वॉज अ लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं कौन सा रोल चूज करूँ। थैंकफुल टू कैरियर 24/7 मेंटर्स कि उन्होंने मुझे गाइड किया कि अब मेरे कैरियर के लिए कौन सा पाथ बेटर रहेगा। मैं अपने घर का सबसे एल्डेस्ट सन हूँ। मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था, पता नहीं था कि ज़िंदगी में क्या करना है। तो मैंने खुद ही से डिसाइड किया कि मेरा स्किल गैप है, जॉब है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, लाइफ में क्या करना है पता नहीं है, सैलरी भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया डेटा एनालिसिस प्रोग्राम, मैंने ज्वाइन किया। यहाँ आके मुझे पता चला कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे मुझे वो सब मिला जो इंजीनियरिंग में मिसिंग था, structured learning, real life projects, hands-on experience. I am thankful to my teachers, my industry experts जो आए थे, जिन्होंने मुझे रेफ़र किया, और कैरियर 24/7 ने जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि कैसे क्या करना है। उन्होंने मुझे हर स्टेप में गाइड किया, हर एक इंटरव्यू के पहले मुझे प्रिपेयर किया। लोग हमेशा पूछते हैं कि तुमने ये कैसे अचीव किया। मैं बस उनको इतना ही बोलना चाहूँगा कि छोटी जगह से आना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गाइडेंस ना होना। ये सक्सेस स्टोरीज देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि पहली जॉब जब लगती है तो उसकी क्या खुशी होती है व्हेन यू फाइनली गेट द सैलरी क्रेडिटेड। घर में क्या वातावरण होता है, ओवरऑल आपका जो मनोबल होता है वो कितना बढ़ जाता है। सो आप सब लोगों के लिए मैं कहूँगा एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि कैरियर 24/7 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जो हमारा सबसे ज़्यादा इन डिमांड कोर्स है, दैट इज पावर्ड बाय द ग्लोबल टेक जायंट IBM। इस कोर्स में आपको 3 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं बाय कैरियर 24/7, NASSCOM और ऑब्वियसली अ ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट जहाँ पे IBM का लोगो लगा होगा। बट अबव ऑल दैट 6 महीने में जो आपको नॉलेज मिलती है, जो आपको स्किल्स मिलती है, वो सारी उम्र आपके साथ रहेगी। दैट विल हेल्प यू एवरीवेयर। अगर आप सीरियस है अपने करियर के बारे में, अपनी पहली जॉब के बारे में, तो आपको सिंपली क्या करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। कैरियर 24/7 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद कैरियर 24/7। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।